Hi, actually today I am going to teach you some problems based on addition and subtraction of vectors. So let's start. Question number first, that is two forces acting through a point are in the ratio 3:5 if angle between them is 60 degree and the magnitude of their resultant is 35, find the magnitude of the vectors. एक्चुअली क्वेश्चन है कि टू फोर्सेस है जो कि किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, वो किस रेशियो में है 3:5 में. अब कह रहा है कि इफ़ द एंगल बिटवीन देम, अगर उन दोनों फोर्सेस का जो बीच का एंगल है वो कितने दे रखा है 60 डिग्री. आपको फाइंड क्या करना है और उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट भी आपको दे रखा है कितना 35. आपको फाइंड करना है दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स. सो लेट्स सॉल्व इट. इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको याद करो कि जो रेशियोज दे रखे थे उस रेशियो को ऐसे क्वांटिटी में, अगर रेशियो में दिया हुआ हो टू फोर्सेस या कुछ भी, तो उसको क्या कर देते हैं हम लोग, सबसे पहले रेशियो क्वांटिटी कंसीडर कर लेते हैं. क्या करेंगे, लेट द रेशियो क्वांटिटी बी एक्स. क्या करते हैं हम, रेशियो क्वांटिटी को एक्स कंसीडर कर लेते हैं. तो आपका एक्चुअली फोर्स 1 यानी कि F1, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज टू F2, दैट इज गिवन 3:5. कितना दे रखा 3:5. अब आपको अगर क्या नाम है, रेशियो क्वांटिटी को हमने x कंसीडर करा तो F1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताइए 3x, एंड F2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी F2 इज इक्वल टू 5x. एंड आपको पता है कि ये जो F1, ये मान लो कि फोर्सेस हैं, ये रहे फोर्स, ये फोर्स को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं F1. इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई F1 की 3x, एंड अनदर वेक्टर दैट इज F2 हुज मैग्नीट्यूड इज 5x. और इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो कितना गिवन था बताइए, दैट वाज 60 डिग्री. कितना दिया हुआ था 60 डिग्री. दैट मीन्स एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक. और आपके इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कहीं इधर बीच से होगा, तो ये जो रिजल्टेंट था इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा कितना 35. आपको फाइंड करना है F1 एंड F2. तो हाउ विल सॉल्व इट. एक्चुअली इसके लिए हमें जानते हैं कि अंडर रूट या फिर अंडर रूट लेके नहीं इसका इस्तेमाल करें, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर. इस तरह से आपको दे रखा था क्या चीज़, क्या नाम है, एडिशन ऑफ वेक्टर का हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए ये अपने पास फार्मूला था. या फिर इसी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, इसमें स्क्वायर रूट ले लीजिए, तब पर भी आपका सॉल्यूशन वही चीज़ आएगा. अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इस पे ऑलरेडी जो चीज़ हम लोग फाइंड किए उसको सबको इस पे रख देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा आपका. तो F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x, क्या हो जाएगा ये 3x का स्क्वायर प्लस F2 कितना हम लोग निकालें 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 दैट इज 3x इंटू F2 कितनी दे रखी है 5x इंटू कॉस कितना लिखोगे कॉस 60 डिग्री, क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री. एंड रिजल्टेंट आपका कितना गिवन था 35. अब स्क्वायर रूट है, इस पे स्क्वायर रूट लगा लो. अब इसे फर्दर जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 9x स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 5 जा 15 इंटू x स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ. कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ. अब इसे सॉल्व कर लेंगे दैट इज 35. अब देखिए ये हाफ और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा. अब इसे अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करें तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा देख लेते हैं. इसे अगर और सॉल्व कीजिएगा तो ये सॉल्व होके आ जाएगा. देखिए ये कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर और यहाँ 25x स्क्वायर, यहाँ 9x स्क्वायर. इन दोनों को जब ऐड करेंगे 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 और 10 40 एंड 9 49 हो गया. इन्हें सॉल्व करने के बाद कितना आएगा अंडर रूट 49x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया बताइए 35. और इसे अगर रूट से बाहर आएगा ये कितना हो जाएगा बताइए
7 49 का 7 एक्स स्क्वायर का x इज इक्वल टू 35 implies that x is equal to how much implies that x is equal to इस 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा दैट इज 35/7 दैट इज 5। आपकी जो x की वैल्यू है x की वैल्यू कितना निकल के आया बताइए, x की वैल्यू निकल के आया आपको 5। और सिमिलरली आपके पास f1 कितना था बताइए, f1 दैट वाज 3x, f1 कितना था 3x, दैट विल बी 3 इंटू रेशियो क्वांटिटी x की वैल्यू हमने 5 निकाला दैट विल बी 5 3 ज़ा 15। तो f1 हो जाएगा आपका 15 न्यूटन एंड f2 कितनी हो जाएगी बताइए, दैट वाज 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। तो इस तरह से आपने क्या किया, f1 की वैल्यू फाइंड कर लिया और f2 की वैल्यू फाइंड कर लिया। नाउ हम लोग क्या करते हैं, अब इस ये देख लीजिए 15 न्यूटन और 25 न्यूटन जिस ऑप्शन में भी मैच करता है उसमें टिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज करेक्ट टू फोर्सेस है जिसके करेक्ट टू फोर्सेस इच इक्वल टू f/2। टू फोर्सेस है जिनके इच का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है f/2। करेक्ट एट एक्ट राइट एंगल, जो कि राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, और देयर effect that means their resultant their effect may be neutralized by a third force। कोई थर्ड फोर्स है जिसका इफेक्ट जो होता है थर्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब कह रहा है कि उनका जो थर्ड फोर्सेस है वो इनका जो इफेक्ट है इन दोनों इक्वल फोर्सेस के, उनके इफेक्ट से क्या होता है न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। न्यूट्रलाइज का क्या मतलब है कि दोनों जब इक्वल फोर्सेस हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि दोनों का जो नेट है यानी कि सम है वो कितना हो जाना चाहिए 0। तो इसके लिए तभी कोई भी न्यूट्रलाइज होने का मतलब कोई फोर्स इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन एक्ट कर रहा है तो दूसरी फोर्स जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना न्यूटन का फोर्स करना चाहिए 5 न्यूटन का। और दोनों जो है चूंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का सम फाइनली कितना हो जाना चाहिए 0। और तब जाकर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, मतलब देयर रिजल्टेंट इज 0। तो कह रहा है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है f/2, और क्या कह रहा है कि उनका इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, आप समझ रहे हैं कि दो फोर्सेस हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि दो फोर्सेस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उसका रिजल्टेंट ठीक इसके मिडल पॉइंट से क्रॉस करता है। तो ये क्या चीज़ है होगा इसके ठीक 20 से निकलेगा मिडल पॉइंट से, ये होगा इसका रिजल्टेंट। अब कह रखा है जो रिजल्टेंट है यानी कि इन दोनों का इफेक्ट, इन दोनों के इफेक्ट मतलब रिजल्टेंट, ये कह रहा है थर्ड जो चार्जेस हैं, थर्ड चार्जेस बोल रहे हैं, थर्ड जो फोर्सेस हैं उस थर्ड फोर्स से क्या होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है जितना ये आ रहा है थर्ड फोर्स का भी मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए उतना ही आना चाहिए, तभी जाके दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज होगा। तो आपको कह रहा है उस थर्ड फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो थर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका और इसका क्या करते हैं हम लोग, ये रिजल्टेंट फाइंड कर देंगे। तो उतना ही जब थर्ड फोर्स का जब मैग्नीट्यूड होगा तो इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर देंगे, वो खुद ब खुद वो थर्ड चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, मान लो कि आपके पास टू फोर्सेस हैं, कितने फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस, दैट इज मान लो कि ये है F1 और ये दूसरी फोर्सेस हैं दैट इज F2, और ये दोनों कह रहे हैं क्या चीज़ इक्वल मैग्नीट्यूड के है। दैट वाज कितना था F/2, कितना था F/2, F1 भी F/2 और F2 भी कितना दे रखा है F/2। और ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर ऐसा नहीं, एक्चुअली ये कितना डिग्री पे है 90 डिग्री पे, कितना डिग्री पे एक्ट हो रहा है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कुछ ऐसा होगा। तो ये रहा कितना F2 और इसकी मैग्नीट्यूड कितना है F/2, दोनों किसके इक्वल है F/2 के। और दोनों फोर्सेस F1 और F2 दोनों कितने डिग्री पे एक्ट हो रहे हैं 90 डिग्री पे। तो इन दोनों का जो इफेक्ट होगा बताइए वो ठीक इसके बीच से इफेक्ट होगा, यही हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। और कह रहा थर्ड फोर्सेस आपको फाइंड करना कौन सा, थर्ड फोर्सेस, जो कह रहा है इसका जो इफेक्ट है ये F1 और F2 का जो इफेक्ट है, इफेक्ट मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, उससे क्या होता है थर्ड फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज का क्या मतलब कैंसल आउट मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए 0, और सम 0 तभी होगा जब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इनका जो थर्ड फोर्सेस है वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और वो खुद ही कह रहा था कि क्वेश्चन आपको खुद ही कह रहा था कि बाइसेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो खुद ही था उसके अपोजिट डायरेक्शन में थर्ड फोर्सेस। तो इसको मान लो आप कितना F3, कितना मान लो F3।
तो F3 तभी न्यूट्रलाइज होगा बाय द इफेक्ट ऑफ दिस टू फोर्सेस, जब जितना इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उतना ही इसका क्या होना चाहिए, उतना ही इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब इसके रिजल्टेंट के इक्वल होना चाहिए क्या चीज़, F3 का मैग्नीट्यूड। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका, अगर हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर लिए तो ऑलरेडी इसका ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। दैट मीन्स आप जानते हो कि ये जो F3 होगा, F3 इक्वल टू कितना होना चाहिए, रिजल्टेंट हो जाना चाहिए, कितना होना चाहिए, इन दोनों का इफेक्ट रिजल्टेंट के इक्वल होगा, तभी जा करके इनका रिजल्टेंट यानी कि इन दोनों का इफेक्ट थर्ड फोर्स से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। जब दो फोर्सेस इक्वल रहता है तो रिजल्टेंट होता है कितना, 2F cos थीटा बाई 2, 2F cos थीटा बाई 2। हालांकि आप जब रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, इस फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। बट जब दो फोर्सेस इक्वल था तो उसके लिए मैंने स्पेशल केस में ये बताया था ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, R कितना होता है, 2F cos थीटा बाई 2, 2F cos थीटा बाई 2। तो 2 का 2 रहने दीजिए, F की वैल्यू कितनी दे रखी है, F बाई 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना रखेंगे बताइए, कॉस थीटा कितना 90 बाई 2, 90 बाई 2 दैट इज 45। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 विल बी कैंसल आउट, फाइनली F इंटू इसे सॉल्व करेंगे कितना होगा 45 डिग्री। तो कॉस 45 कितना होता है बताइए 1 बाई रूट 2, और इसे फाइनल सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा F बाई रूट 2, F बाई रूट 2। और F बाई रूट 2 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज if magnitude of vector p plus q is equal to magnitude of vector p minus q। आपको दो वेक्टर हैं जिनके सम का मैग्नीट्यूड और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बोलता है क्या, इक्वल है। आपको फाइंड करना है ये जो वेक्टर है p एंड q, इन दोनों के बीच का एंगल। कैसे फाइंड करेंगे इसका, देखिए सॉल्यूशन है, ये देख लेते हैं। तो इनके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, ऑलरेडी आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q एंड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p माइनस वेक्टर q। इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम एंड डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों इक्वल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपको मैं बता चुका हूँ कि p प्लस q के मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये क्या इतना होता है बताइए, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। एंड इसका जब आप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, ये चीज़ आएगा। अब इसे क्या करते हैं बताइए, अगर p को ये प्लस है उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो p स्क्वायर और p स्क्वायर में p स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट विल बी कैंसल आउट, दोनों खत्म। तो इसको यहीं से कैंसिल कर देते हैं, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, q स्क्वायर से q स्क्वायर को कैंसिल कर लीजिए। इधर कितना बचा 2pq cos थीटा और ये माइनस 2pq cos थीटा, इस साइड अगर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस, इस साइड प्लस, तो 2pq cos थीटा और 2pq cos थीटा दोनों मिलकर कितना हो जाएगा बताइए 4pq cos थीटा, और इधर कितना रिमेनिंग क्या बचेगा 0। इम्प्लाइज दैट, अब क्या कीजिए, इस 4pq को उस साइड ट्रांसपोज कर दिए, मल्टीप्लाई दैट डिवाइड 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट 0। दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 0। और आपको पता होना चाहिए cos थीटा 0 कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर इसी चीज़ को आप रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, थीटा इज इक्वल टू π/2 रेडियन। द राइट आंसर इज बी, राइट आंसर